3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन पुलिस लाइन रायपुर में किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता सेल्फ डिफेंस के लिए विशेष माना जा रहा है, जहां प्रदेश भर के 200 पत्रकार इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। यूं तो पत्रकारों को गोली की आवश्यकता नहीं होती है, जहां बोली ही उनका मुख्य हथियार होता है, मगर जिला प्रशासन द्वारा पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर इस आयोजन को किया गया है, जहां इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 200 से अधिक पत्रकार राजधानी पहुंच चुके हैं। शूटिंग चैंपियनशिप में आप शामिल हुए हैं। बहुत बहुत बधाई देते हैं आज हमारे प्रेस के सभी साथियों को। और ये बहुत अच्छी बात है कि प्रेस क्लब और जनसंपर्क विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 4 दिन के लिए सेल्फ प्रोटेक्शन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और बताया गया कि अभी हमारे 200 साथियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 4 दिन तक चलेगा। मैं सबको बधाई देता हूं कि प्रेस वालों ने, हमारे प्रेस के साथियों ने अपने प्रेस के काम के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में काम करना शुरू किया है। और ये जो है सेल्फ प्रोटेक्शन सबके लिए, चैम्पियनशिप सबके लिए एक नया अनुभव देगा। और जो अभी उद्घोषक थे उन्होंने कहा कि बोली के साथ अब गोली, तो वाकई में ये चरितार्थ होगी ये बात जो है। और मेरा मानना है कि आदमी को अपने काम के साथ साथ अन्य विधा में, अन्य क्षेत्र में भी काम करना चाहिए, चाहे वो कला, साहित्य, गीत, संगीत, विज्ञान, पर्यावरण, जल, जो भी है। तो ये हमारे मन और तन दोनों के लिए लाभदायी होता है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी का आह्वान है। हमारी पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और दूसरी बार फिर से सदस्यता अभियान चल रही है। इस बार भी विश्व की दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी बनेगी। जितना टारगेट दिया गया है उन टारगेट को पूरा करेंगे और लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं से बहुत प्रभावित हैं। लोग उत्साह के साथ सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है। भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। जैसा आप बता रहे हैं, यदि ऐसा कुछ होगा तो हम जांच कराएंगे और गलत उससे किसी को काम मिलेगा तो उसको निरस्त भी कराएंगे। आज के कार्यक्रम में ट्रिपल पी का बड़ा योग है। पुलिस, प्रेस, पॉलिटिशियन सब मिलके कार्यक्रम के हैं। अभी तक भाई लोग मेरे प्रेस से कलम चलाते थे, अब बंदूक चलाएंगे। जय जगन्नाथ। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हो रहा है। राज्य में पहली बार आर्मी का इतना बड़ा मेला, जिसको नो योर आर्मी के नाम से चलाया जा रहा है। पिछले कई दिनों से आर्मी के जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत भी जिला प्रशासन द्वारा किया गया। अभी कल से उनके डिस्प्ले शुरू होंगे, जिसमें कई सारे वेपनरी का डिस्प्ले होगा, कई सारे जो हैरतअंगेज जो उनके एक्टिविटीज़ होती हैं उसका भी वो प्रदर्शन करेंगे। और सबसे अच्छी बात, इससे एक प्रदेश में एक माहौल बना है, सुरक्षा का माहौल। विशेषकर जो बहुत सारे युवा जो हमारे यहाँ बस्तर क्षेत्र में भी है, जो नक्सलियों से पीड़ित है, वो भी इससे प्रभावित होंगे, उनमें भी जोश का संचार होगा। और सबसे बड़ी बात, आर्मी के प्रति आदर और सम्मान जो अब तक हम लोग दूर से देखते रहे हैं, उनके कामों को देख करके और बढ़ेगा। और राष्ट्र प्रेम की भावना लोगों में, विशेषकर युवाओं में, इससे बढ़ेगी। पत्रकारों के लिए सेल्फ प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट के लिए चैंपियनशिप आयोजित की गई है और यहाँ लगभग 200 पत्रकार शामिल हो रहे हैं। प्रेस क्लब के हमारे अध्यक्ष भी यहाँ पे हैं, मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं। जी भैया, कितने लोग भाग ले रहे हैं, क्या क्या इसमें इवेंट होने हैं? देखिए, सेल्फ प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट चैंपियनशिप के नाम से हम रायपुर पुलिस के साथ रायपुर प्रेस क्लब और जनसंपर्क विभाग मिलकर जो है ये शूटिंग का कंपटीशन हमने रखा है। और इसके पीछे हमारा मकसद था कि पत्रकार जो है हमेशा फील्ड पे रहते हैं और वो जो है पत्रकारों को लेकर कहा जाता है कि पत्रकार बोली से ही अपने काम कर लेते हैं। तो हम चाह रहे थे कि एक बार वो गोली चलाने का भी अनुभव ले लें। लेकिन ये एक स्पोर्ट्स है, शूटिंग एक स्पोर्ट्स है। और अभी जैसा कि आपको पता है कि पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने 2 मेडल्स लाए हैं। तो हम चाहते थे कि बहुत ही रोमांचक खेल होता है शूटिंग जो है, तो हम चाहते थे कि पत्रकारों को भी इस रोमांचक खेल का अनुभव कराएं।
तो हमने बात की रायपुर एसएसपी से बातचीत की, जनसंपर्क आयुक्त से बातचीत कर वो सहयोग करने के लिए तत्पर थे हमारे इस चीज़ के लिए। तो हमने ये पत्रकारों के लिए कंपटीशन रखा है। इसमें प्रदेश भर से 200 पत्रकार ने जो है इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और आज इसका उद्घाटन हुआ है औपचारिक रूप से। खेल मंत्री टंकराम वर्मा जी आए हुए थे, उन्होंने उद्घाटन किया है इसका जो है। विधायक पुरंदर मिश्रा जी आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया है। और ये 6 दिन कंपटीशन चलेगा, 9 तारीख तक इसका कंपटीशन रहेगा और प्रत्येक दिन जो है खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। सबको समय और टाइम उनका जो है वो बता दिया गया है कि कब क्या कैसे हो गया और कुछ चीज़ें फाइनल हो रही हैं और कल से प्रतियोगिता जो है कंटिन्यू शुरू हो जाएगी। जी, पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर समय समय पर आवाज उठती है, अभी वर्तमान स्थिति कैसी है? देखिए, पत्रकार सुरक्षा कानून लेकर हमेशा से आवाज़ उठती रही है। पिछली सरकार में पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर जो है लंबी प्रक्रिया चली थी और उसके बाद मीडिया कर्मी सुरक्षा अधिनियम जो है पिछली सरकार ने लाया था और उसको जो है इन्होंने लागू किया था। लेकिन दरअसल इसमें बहुत अभी दिक्कतें हैं जो उन्होंने अधिनियम लाया है और उस अधिनियम में बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है। जिस पत्रकार सुरक्षा की मांग कर रहे थे वो पत्रकार सुरक्षा कानून उसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि सुरक्षा की ज़रूरत किनको है और आपने उसमें जो है सारे मीडिया को शामिल कर जो है आपने एक तरह से देखने में तो अच्छा लगता है कि इसमें सारी मीडिया शामिल है, लेकिन जिन पत्रकारों को वास्तविक में प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उनको सुरक्षा की ज़रूरत है, उनको वो सुरक्षा उसमें से दिखती हुई नजर नहीं आती है कि उनको मिलेगी वो सुरक्षा। तो हम अभी भी इसमें मांग कर रहे हैं कि व्यापक सुधार की जरूरत है उस पत्रकार सुरक्षा कानून में। और उसके बाद जो है तो पिछली सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने लेकर हम बीजेपी सरकार से भी इसकी मांग करते हैं कि वो पत्रकार सुरक्षा कानून को बहुत मजबूत तरीके से बनाए ताकि पत्रकार निर्बाध रूप से अपना काम कर सके। आप हमारे मुखिया हैं, हम सभी पत्रकारों के आप मुखिया हैं, ये मांग कब और कैसे रखा जाएगा, क्या रूपरेखा तैयार होगी? देखिए, इसमें हमने रूपरेखा है हमारी, हम अभी सीएम साहब से भी मिलने वाले हैं इस संबंध में और जो है उनसे भी बातचीत करेंगे और निचले स्तर पे बातचीत इस पे चल रही है और हमको आश्वासन मिला है कि इस पे हम काम करेंगे करके। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में इसको ये कानून बन जाने के बाद निर्भीक होकर पत्रकार काम कर पाएंगे। अभी भी कुछ जगहों से धमकी आ जाती है, कहीं आप अगर उनके अगेंस्ट में चला दी, जो अच्छी सही खबर अगेंस्ट में चलाएं तो धमकियां मिल जाती है। बिल्कुल ऐसा होता है, पत्रकारिता के पेशे के साथ तो ये चीज़ जुड़ी हुई है कि आप किसी के अगेंस्ट में अगर खबर जाती है तो उनको धमकी और इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन पत्रकारों को डरने की जरूरत तब भी नहीं है और हम इस चुनौती का सामना करने के लिए भी तैयार है। कानून नहीं था, कानून नहीं है, बावजूद इसके पत्रकार अपना काम करते हैं और पत्रकार अपना काम करते रहेंगे। हम किसी से डरेंगे नहीं। जर्नलिज्म हम पत्रकारिता के पेशे में आए हैं तो हम ये मान के चल के आए हैं कि इसमें हमको चुनौतियाँ होंगी और हम डरने वाले नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे। लेकिन गुजारिश ये है सरकार से कि अगर सुरक्षा मिल जाएगी हमको, पत्रकार सुरक्षा कानून जैसी चीज़ें लागू हो जाएगी तो थोड़ा जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर थोड़ा डर पैदा होगा, थोड़ी सी होगी और हम निर्बाध रूप से अपना काम कर सकते। इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे प्रफुल्ल ठाकुर जी, रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं और ये हमेशा कुछ न कुछ नया पत्रकारों के लिए हमेशा लेकर आते हैं। और जैसा कि आपने अभी सुना कि जल्द ही पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर भी ये मुखर होंगे, प्रदेश सरकार से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN सार्क न्यूज़, राजधानी रायपुर।